सद्गुरु जग्गी आरंभिक समय से ही प्रकृति प्रेमी रहे हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि इन्होंने प्रकृति को अपने ज्ञान का स्रोत बनाया। 10 वर्ष की आयु में इनकी मुलाकात राघवेंद्र राव से हुई, जिन्हें योग गुरु मल्ला डिहिल स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, जिनसे सद्गुरु जी ने योग अभ्यास करना सीखा। इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में स्नातक की शिक्षा प्राप्त थी। इसके बाद इन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया, जिसमें ये काफी सफल भी रहे। आइए सुनते हैं इनके अनमोल विचार। आपकी खुशी, दुख, पीड़ा और आनंद आपके भीतर ही पैदा होता है, तो कम से कम ये सब चीजें आपके अनुसार पैदा होने चाहिए। अपना समय सही निर्णय और गलत निर्णय चुनने में मत लगाइए। जब आप संतुलित, स्पष्ट हो और खुश हो तो तब कोई निर्णय लीजिए और अपना जीवन उसमें लगा दीजिए। कुछ न कुछ शानदार होगा। ये बात युवाओं को याद रखनी चाहिए। जल्दी जीने की कोशिश मत कीजिए, जीने का समय आएगा। अगर आप अच्छी तरह जीना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को पूरी तरह विकसित कीजिए। जीवन के आखिरी दिन तक आप तय नहीं सकते कि क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि कोई न कोई होगा जो आपसे कहेगा कि आप गलत कर रहे हो। आप प्रेम में ऊंचे उड़ नहीं सकते, प्रेम में केवल आप गिर सकते हैं। प्रेम में गिरने का मतलब आपने अपने एक हिस्से को गिरा दिया, यानी अपने एक हिस्से को दूसरे के लिए खोल दिया है। जीवन कोई समस्या नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। सवाल यह है कि अपने खुद को इस प्रक्रिया के लिए तैयार किया है या नहीं। अगर आपके आसपास की कोई चीज या कोई व्यक्ति आपकी खुशी, आनंद और दुख को तय करता है, तो आपके खुश होने की संभावना बहुत कम है। मानव बुद्धि अपने चरम पर तब होती है जब वह कुछ नहीं जानती। अगर आप सोचे आपको सब पता है तो हर चीज के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, फिर किसी चीज की जानने की संभावना खत्म हो जाती है। अगर आप एक चींटी को भी देखें तो जिसने भी चींटी की रचना की है, उसने उतना ही ध्यान उसको बनाने में दिया जितना ध्यान आदमी को बनाने में दिया है। जीवन में हजारों समस्या है, लेकिन आप खुद अपने लिए कोई समस्या न हो। अगर आप आनंद में हैं तो आप खुद अपने जीवन के लिए समस्या नहीं होंगे। आत्मज्ञान का मतलब यह है, आपने बस वो देख लिया जो पहले से मौजूद है। आपने कुछ खोजा नहीं है, आपने हर उस चीज को वैसे ही देखा है जैसा वह है। कर्म का मतलब किस्मत के भरोसे रहना नहीं है। कर्म का मतलब है अपने किस्मत का मालिक खुद बनना। केवल बाहरी कंफर्ट आपके जीवन को ठीक नहीं कर सकती, आपको भीतरी व्यवस्था को भी ठीक करना होगा, ताकि आपको नर्क में भी भेजा जाए तो वहां भी खुशी खुशी रह सके। अगर आपके पास संतुलन है तो आप ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं, वरना जमीन पर रहना ही ठीक है। बिना संतुलन के आजादी अराजकता है।